सलाम वालेकुम। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम लेट हो गया। ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप लोग को वर्ड कवर कराया था। ठीक है। और आप लोग को पावर पॉइंट तो मैंने कवर नहीं कराया होगा। ठीक है, आज ज़रा पावर पॉइंट देख लेते हैं। और उसका असाइनमेंट मैं सोच रहा था दे दूं, लेकिन अभी ये है कि देखते हैं क्लास के बाद में। तो ये है कि हमारे पास हमारा जो आज का टॉपिक है पावर पॉइंट, और इसका इंटरफेस जो है ना इस तरह होता है। पावर पॉइंट की यूज से मुख्तलिफ जो है ना ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के लिए इसके इस्तेमाल होते हैं, एनिमेशन के लिए। और इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें एनिमेशन होती है, और ट्रांजिशन होती है। तो वो किस तरह होती है, हर स्लाइड की हर टेक्स्ट किस तरह होती है, तो वो आज हम कवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और 6 से 7 स्लाइड लेंगे, और उस पे वो अप्लाई करेंगे। इसमें क्या क्या जो ऑप्शन होता है, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं MS ऑफिस के ऊपर। ठीक है। तो ये उसका एक टाइटल पेज होगा। तो ये प्रेजेंटेड बाय फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। दूसरी इसना जो है सेम जिस तरह वर्ड वर्ड की जो इसका MS वर्ड में जो रिबन होते हैं सेम इसी तरह ही होते हैं। इसमें थोड़े से ऑप्शन चेंज है। इसमें जो टैब आते हैं हमारे पास, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन। तो जो होम टैब हमारे पास है उसमें यही कट, कॉपी, पेस्ट, और जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन किस तरह किए जाते हैं। और सेम जो है बुलेट्स वगैरह, और टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह वो उसी तरह ही। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट है। इंसर्ट भी सिमिलर ही है वर्ड की तरह। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, किस तरह टेबल ऐड करने हैं, पिक्चर किस तरह इंसर्ट करनी है, जिस तरह वर्ड में ऐड कर रहे थे उसी तरह। अब फोटो एल्बम वगैरह लेना है वो ये ऑप्शन है हमारे पास। और कौन सी शेप ऐड करनी है, इस तरह आपके पास बहुत सारे इसमें शेप आ जाएंगे। सेम यही चीज़ जो है ना वर्ड में भी आप लोगों ने देखी थी और इसी में है। और चार्ट जो वर्ड में हम लोगों ने बनाया असाइनमेंट में, तो वो सेम इसी तरह भी है, यहीं यहीं पर भी है। दूसरी दूसरी टैब की तरफ चलते हैं, और वो है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन अभी हम देखेंगे कि डिज़ाइन जो है जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे आप, हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना ये एक डिज़ाइन उसमें शो रहते हैं। तो कौन से डिज़ाइन सेलेक्ट करने हैं डिपेंड करते हैं कि आपके पास के बाद प्रेजेंटेशन किस नौइयत की है, आप कहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है। तो उस हिसाब से आपने इसमें से थीम सेलेक्ट करना है। ठीक है। ट्रांजिशन दूसरा हमारा ऑप्शन हमारे पास है ट्रांजिशन एक है। और ये स्लाइड, कौन सी स्लाइड किस तरह प्रेजेंट होनी है, किस डिज़ाइन में आनी है। तो मुख्तलिफ हमारे पास उसके जो है ना थीम्स और डिज़ाइन अवेलेबल है। तो
उसमें से एक एक करके मतलब बीच में से 3 से 4 हम ट्राई करेंगे। हर स्लाइड के अलग जो है ना ट्रांजिशन लगाएंगे। ठीक है। और एनिमेशन क्या है? एनिमेशन जो स्लाइड में हमारे पास जो टेक्स्ट गिवन होते हैं, तो टेक्स्ट किस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो उसमें अगर एक स्लाइड में आपके पास दो हेडिंग है, एक हेडिंग को आप दूसरे स्टाइल में शो कराना चाह रहे हो, दूसरे को दूसरे स्टाइल देना चाह रहे हो, तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो उसको अभी हम ट्राई करेंगे इसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते, पहले एक छोटी सी स्लाइड बना दे, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जब भी खोलेंगे आपके पास फर्स्ट स्लाइड तो ऑलरेडी जो है ना बाय डिफॉल्ट ओपन होती है। तो न्यू स्लाइड के लिए आप यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, और कंट्रोल इसका एम शॉर्ट की है, और वैसे मैनुअली आप अगर जाएं तो वो ये है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो है ना मुख्तलिफ टाइटल स्लाइड किस तरह, मतलब आप जो सिर्फ हेडिंग दे रहे टाइटल पेज बना रहे, उसके लिए ये टाइटल स्लाइड आएगी। अगर आप कोई एक वर्ड है और हेडिंग है, उसकी डिटेल लिखना चाह रहे हैं बुलेट्स में या छोटी सी डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो वो टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन है। इसी तरह सेक्शन हेडर है, जो हेडर में शो करना है। और टू कंटेंट है, मतलब आपके पास कोई दो डिफरेंट शो कराना चाह रहे हैं और कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये स्लाइड ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है ना, अभी हम लोग ने जो फर्स्ट जो पेज लिया, टाइटल ले लिया। अब दूसरा जो हम लेंगे कंटेंट। ठीक है। तो एमएस में हमारे पास क्या है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सही है। और इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। इट इज यूज फॉर टैक्स टैक्स क्रिएशन। ये उसका एक्सटेंशन है, एस आता है, एक्स आता है, शायद मेरा ख्याल में एक्स ही आता है। अगर इसको कोई गलती हो तो वो कंफर्म कर लें। खैर, बहरहाल अभी हम तो ये कि देख रहे हैं कि किस तरह। तो इस तरह ये हमारा जो कंटेंट टाइटल है, वो इस तरह इसमें जो ना हम डेटा इंसर्ट करना है। अब ये हमारे पास हो गई स्लाइड 2। अब तीसरी स्लाइड लेनी है, वो अब हम जाएंगे स्लाइड नंबर 3। और यहाँ पे हम बताएंगे MS एक्सेल। ठीक है। और इसमें इट इज यूज फॉर ठीक है अल्लाह। बिल देने का वादा है। ठीक है, नुमान भाई को दे दें। अब डेली का वादा है ये। हाँ दे दे 300 किताबें हैं, फिर 5 का हमें 500 से जाएंगे तो बन जाएंगे। ठीक। ठीक है। एक्सेल की एक्सटेंशन जो है हमारे पास, यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। ये एक जी है, या एक्सेल एक्स है शायद। एक्स एक्स एल एक्स। तो ये मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा। लेकिन ये एक्सटेंशन जो कोई भी फाइल आप सेव करेंगे करते हैं, तो उसके साथ एक एक्सटेंशन आती है। तो एक्सटेंशन जो है मेंशन करनी होती है। इसमें शायद कोई गलती हो सकती है। तीसरा हमारे पास है पावर पॉइंट।
MS। आप कोई भी जो है ना, ये वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया। तो जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे तो वो आप अपने टॉपिक के हिसाब से कोई प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है। और काफी है। और तीसरा जो है ना, उसको, नहीं तीसरा, एक मिनट में इसको डिलीट कर लेता हूँ। और ये इसको लेते हैं डिलीट स्लाइड। और वो लेते हैं जो लास्ट स्लाइड होती है, उसमें हमारे पास किस तरह का होता है, वो टाइटल स्लाइड की तरह ले लेते हैं। ठीक है। उसमें मेंशन करेंगे थैंक यू। ये लास्ट स्लाइड हमारे पास इस तरह। तो इस तरह हमारे हमने एक प्रेजेंटेशन बना दी 5 स्लाइड पे। और अब उसके लिए क्या करना है, डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। तो उसमें आप पहले, सबसे पहले जाएंगे डिज़ाइन में। आपके पास डिज़ाइन में कौन कौन से थीम आ रहे हैं, तो कौन से सूट कर रहे हैं। सही है। और ठीक है, कोई डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो सब पे वो जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। इस तरह उसमें डिज़ाइन आ गए। तो जो वर्ड से, MS वर्ड से, MS पावर पॉइंट से जो बिल्कुल कोई नहीं है सिमिलर, तो वो लाजमी थोड़ा सा फोकस करें, गौर करें, और दूसरा ये कि इसको सीखे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और डिज़ाइन लगाने के बाद अब हम जाएंगे ट्रांजिशन के तरफ, के स्लाइड जो हमारे पास मूव होगी। अभी अगर हम स्लाइड शो करेंगे, तो ये जो टैब में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्लाइड शो। और एक एक इधर हमारे पास ये शो हो रहा है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। सही है। दूसरा जो डायरेक्ट शो है, वो हमारे पास एक ये आ रहा है। तो ये स्लाइड शो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्लाइड जो है ना फुल स्क्रीन शो हो जाएगी। अब हमारे पास, हमने कोई एनिमेशन ट्रांजिशन वगैरह नहीं लगाए, तो ये सिंपली इस तरह आपके पास आ रही है। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ट्रांजिशन, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ट्रांजिशन। फर्स्ट स्लाइड के लिए हम लगाते हैं एक दूसरे का ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा है, जिस तरह कर्टेन। सही है। तो ये है। सही है। फर्स्ट स्लाइड पे हमने ये ऑप्शन लगा दिया, और आप सबके पास ये नज़र आ रहा होगा। सही है। तो अभी हमने एक ही स्लाइड पे लगाई है, तो सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे शो हो रही है। अब दूसरी पे मैं कोई दूसरा लगा सकता हूँ। और जिस जिसके साथ जब ट्रांजिशन ऐड हो रहे हैं, आप देखेंगे उसके साथ जो है ना स्टार जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक है। और अब एक्सेल की तरफ आते हैं। और या फिर एक्सेल के लिए लगा दिया। और पावर पॉइंट के लिए हमने ऐड कर दिया आ, ये वाले डिज़ाइन। और थैंक यू के लिए जो लास्ट में होता है। चले। अब ये हम लोगों ने दूसरा एक ऑप्शन ले लिया थैंक यू के लिए।
तो अभी अगर आप स्लाइड शो करेंगे तो वो इस तरह आपके पास जो है ना, इस तरह। हाँ, एक मिनट, अगर ये हम शुरू से स्टार्ट कर दें। और अब ये, ठीक है। तो डिज़ाइन और ट्रांजिशन लगाने के बाद हमारे पास स्लाइड जो है ना, वो इस तरह रिप्रेजेंट हो रही है। अभी सिर्फ हमने ट्रांजिशन लगाई है। ठीक है। और अब एनिमेशन की तरफ चलते हैं। एनिमेशन क्या है कि हमारे पास जो उसमें जो भी टेक्स्ट है, वो किस तरह उसमें अपीयर होना चाहिए। ठीक है। एक मिनट, ये हमारे पास जो है। ठीक है। तो टेक्स्ट, ये एनिमेशन जो है ना टेक्स्ट के लिए जो होती है, जैसा एम एस वर्ड है इस पर क्लिक करेंगे, अब वैसे तो ये टेम शो हो रहा है। और जब टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास जो है ना, ये वो हो जाएंगे। तो ये टेक्स्ट हमारा ये जैसा एम एस वर्ड है, मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना इसके ऊपर कौन से लगा दूँ। ठीक है। तो इसके ऊपर अब ये जो हमारे पास जो बुलेट्स में हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं कोई और लगाना चाह रहा हूँ। तो वो लगाता हूँ ये वाला। ठीक है। देखो, अब ये इसके लिए एक एनिमेशन अलग, ये जो क्या कहते हैं एनिमेशन मैंने लगाई वो इसके साथ वन आ जाएगा। और इसके लिए मैंने दूसरी ली है, तो इसके साथ जो है ना वो शो हो रहा है, मतलब टू दोनों का एक ही सेम है, दोनों के लिए अलग। और इस तरह एक्सेल के लिए लाजमी नहीं है कि इसको ना सेलेक्ट भी करें। वैसे आप क्लिक करते तो ये उसमें जो है ना वो हो ही जाता है। और इसी तरह पावर पॉइंट के लिए ले लेते हैं कोई। अ, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है। इसमें हमने ये लगा दी, और इसके लिए और अब लास्ट स्लाइड है हमारे पास, तो इसमें जो है ना ऑप्शन हमारे पास ये छोड़ दे। एंट्रेंस के लिए आप जो है ना ये वाले ऑप्शन यूज करेंगे, अपियर्स, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, और एम्फेसिस जो बीच में जो अलग आ रहे होते हैं उसके लिए। तो जिस तरह आपकी स्लाइड है, जिस तरह टॉपिक है, उस हवाले से इसके मुताबिक चलेगा। सारे उसमें ऑप्शन गिवन है। आपने जब एग्जिट हो रहा हो, जैसे एग्जिट है तो वो, जैसे थैंक यू लास्ट एक स्लाइड होती है, एग्जिट हो रहा खत्म हो रहा होता है, तो उसके लिए आप कोई भी ये जो है ना हमारे पास ये जो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, वो आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब अगर स्लाइड आप देखेंगे, आपके पास जो है ना, एक मिनट, ये दोबारा से शुरू से करते हैं। और ये क्विक एक्सेस से हम जाएंगे स्लाइड शो। इस तरह स्लाइड की प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिकिंग के साथ जो है ना स्लाइड मूव हो रही है, उसका टेक्स्ट मूव हो रहा है, उसका एनिमेशन चल रहा है। ठीक है। तो इधर हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर हम उस पर जो प्रेजेंटेशन के लिए, जब कोई बड़ी जगह कोई ऑडिटोरियम वगैरह में प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो टाइमिंग उसके साथ सेट की जाती है। तो वो टाइमिंग के मुताबिक आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने मतलब 10 सेकंड तक आपने एक स्लाइड पे बोलना है। तो 10 सेकंड तक जब आप जो वर्ड बोलेंगे, प्रैक्टिस जो भी
डिफाइन करेंगे, वो 10 सेकंड के बाद वो खुद ही ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है। और जब स्लाइड शो हो रहे होते हैं, आप उसको एकदम खत्म करें तो स्केप का बटन यूज कर सकते हैं। किधर गया ऑप्शन? ऑर्डर। तो इसमें ये जो ऑप्शन आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाला एनिमेशन पेंटर, तो ये सेम इसी तरह जिससे वर्ड में वर्ड में यूज किया था, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। तो कोई भी डिज़ाइन आप दूसरे वर्ड के लिए, सेम डिज़ाइन सेम दूसरे वर्ड के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वो इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा था, विद ऑन क्लिक जो है ना हमारी स्लाइड चेंज हो रही है। तो ये रहा स्टार्ट, स्टार्ट ऑन क्लिक। ठीक है। तो इसको स्टार्ट ऑन क्लिक अगर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं विद प्रीवियस, एक मिनट। और यहाँ पे टाइमिंग उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ जैसे मैंने एनिमेशन आपका बहुत स्लो चल रही है, तो उसमें जो है ना टाइमिंग अगर बहुत स्लो चल रही है, आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं जो भी, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। डिले कितना करना है, कितना जो है ना, वो टाइमिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ रहा होगा। और जिसको अगर समझ नहीं आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो, सवाल हो, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो तकरीबन कवर ही हो गया। अब भी कोई कोई मजीद पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने स्लाइड बनानी है, और वो जो है आप लोगों ने मुझे, हाँ, ईद के बाद ही जो है ना आप लोगों ने दिखाने हैं। तो क्योंकि दूसरे जो सेक्शन है वो उनको मैं दे चुका हूँ, वो भी कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आप लोग जो है ना ये प्रेजेंटेशन लास्ट में, हर किसी भी टॉपिक पे आप लोग बना के ना 8 से 10 स्लाइड की, और उसमें एनिमेशन ट्रांजिशन सारी जो है ना ऑप्शन ये अप्लाई करके आइएगा। और जो स्टेप वाइज जो है ना, जिस तरह उस पर अप्लाई किए जाते हैं उसी तरह आप लोग ने अप्लाई करना है। ठीक है। 1 मिनट, ये अटेंडेंस में आप लोग मार्क कर लूँ, और उसके बाद जो है ना हम सेशन एंड कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। ये अटेंडेंस में मार्क कर लूँ, और इसके साथ जो है ना फिर हम एंड की तरफ चलते हैं।
किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, ताकि फिर सेशन को एंड कर ले। टेक्स्ट में देख लेता हूँ कौन। जी, पावर पॉइंट जो है ना आप लोग मुझे क्लास में शो कराइएगा। और कोशिश करें कि किसी के पास अगर लैपटॉप वगैरह है वो लाजमी फिर ले आए, तो उसमें मुझे दिखा दें। ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट दिए वो जो है ना, वो लाजमी आप लोग जो है ना हार्ड फॉर्म में सबमिट कराइएगा। और टाइटल पेज जो है ना लाजमी सही बनाइएगा, वो जो है ना उसमें रियायत नहीं हो कि वो सही बना के आइएगा। मोबाइल पे नहीं ना, मोबाइल पे वो चीज़ इस तरह अपीयर नहीं होती। तो अगर किसी के पास अगर नहीं है तो फिर वो जो है ना बनाएंगे तो आप वैसे भी उस पे ही क्या कहते हैं सिस्टम में, फिर मोबाइल पे अगर किसी के पास नहीं है तो चलो फिर वो मोबाइल में जो है ना पूरे स्लाइड शो जिस तरह होते हैं उसमें दिखाइएगा। ठीक है। और जो है बाकी जो है ना एग्ज़ाम के हवाले से तो चलो खैर, फिर वो फिर क्लास में ही देख लेंगे। जो जो टॉपिक कवर किए वो सभी याद करने। और प्रैक्टिकल के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेल भी आप लोगों ने कवर नहीं किया, आप लोग काफ़ी जो है ना मैंने कहा एक्सेल कराऊंगा आप लोगों को। तो एक्सेल रह गया है। चलें फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग की होगी तो थोड़ा बहुत उसमें रिव्यू कर लेंगे। तो मेरा इरादा है कि मैं तो कुछ जो है ना प्रैक्टिकल के लिए और उसमें से एक्सेल में से जो है ना कुछ दे दूँ फार्मूले वगैरह। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर ईद के बाद जो है ना मुलाकात होगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।